तो 20 साल का डिफरेंस का अगर मैं मुआवजा करूं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है और उनका जो विज़न है उसमें मैंने कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की निगरान हुकूमत को हुए हैं और लेकिन ताहाल ये पता नहीं है कि निगरान हुकूमत मज़ीद कितना अरसा चलेगी। यानी इलेक्शन के हवाले से कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन इन 3 महीनों में निगरान हुकूमत ने किस तरह के काम किए और क्या फीडबैक इस हुकूमत की तरफ से हमें आएगा, इस पे बात करते हैं। आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर इमाम यार बेग साहब को, मिनिस्टर हेल्थ हैं इस केयर टेकर सेटअप में। एक ऐसा नाम है जिनका एक्सपोजर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने कई साल हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले खुश आमदीद, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। ये फरमाइएगा कि 3 महीने जितने रफली, शायद 1-2 दिन ऊपर नीचे हों, कैसा आप फील कर रहे हैं कि इस सेटअप के अंदर, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहे हैं? तो मैं गिलगित बल्तिस्तान टीवी का बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात के इजहार का। बहुत शुक्रिया। तो तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इस केयर टेकर सेटअप को, और मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं गिलगित आया हूँ और तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने विज़िट किया है और बहुत सारे लोगों से डिस्कशन भी हो गई है, प्लानर्स से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी। तो अब तक मुझे जो एहसास है कि गिलगित बल्तिस्तान में पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी और जो वर्टिकल एक्सपांशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, दोनों में काफ़ी बेहतरी आई है। सही, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। ये ज़ाहिर है कंपैरिजन है ना, जब आप गिलगित बल्तिस्तान में जॉब करते थे और जब आप छोड़ के जब वापस आए तो तकरीबन 20 साल। अच्छा, 20 साल का डिफरेंस है जी। ठीक है। तो 20 साल का डिफरेंस का अगर मैं मुआवजा करूं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है और उनका जो विज़न है उसमें मैंने कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी है। अलबत्ता सर्विसेज का एक्सपांशन काफ़ी हुई है, जिसमें जो कम्युनिटी बेस LHW का जो प्रोग्राम है और फिर हमारे जो BHUs का जो प्रोग्राम है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में जो इनलार्जमेंट हुई है और एक्सपांशन हुई है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और जिसमें लोगों का जो एक्सेस है हेल्थ सिस्टम की तरफ वो काफ़ी बेहतर हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, माजरत आपकी बात फिर से काट रहा हूँ। ये जो जब आप यहाँ से गए, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको हुआ, जाहिर है आप दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स के साथ आपने काम किया। तो 3 महीने अगरचे बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन फिर भी क्या आप आइडेंटिफाई कर सके कुछ गैप्स जिनको अगर ब्रिज किया जाए तो बेहतरी हो सकती है? सबसे अहम जो मैं चीज़ समझता हूँ जी कि किसी भी अदारे का जो लीडर होता है या डिसीजन मेकर होता है उसका विज़न ब्रॉडन होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसमें इनोवेशन का एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। वो मैं उसकी कमी महसूस करता हूँ, इसलिए कि 20 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी और टैलेंट की जो बात है इन दो अज्जा की वजह से जो है वो स्पीड आती है। ठीक है। उन दोनों एरियाज़ में मैंने महसूस किया है कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तब्दीली को मैं शेयर करूँ, एक विज़न दे दूँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए और एक मिशन दे दूँ, और कम से कम जो लीडरशिप है उनमें ये इनकलकेट करने की ज़रूरत है
कि जनाब आपने सिर्फ 5 साल के लिए नहीं देखना है, बल्कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बारे में कम से कम सोचना है। सही, जो आप विजन देने की बात कर रहे हैं, क्या किसी ने एब्जॉर्व किया इसको इस दौरान? मुझे महसूस ऐसा हो रहा है जी कि वो एक्सेप्ट तो करते हैं कि जी आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हमें बहुत सीखने का मौका मिलेगा और हम आपके ख़यालात को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये मुझे लिप सर्विस दे रहे हैं। सही, ठीक है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है, निज़ाम जहाँ से चल रहा है, ये भी ज़ाहिर है ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पे जो फुल टाइम मिनिस्टर हेल्थ आता है या चीफ मिनिस्टर आता है, उनके लिए भी कहा यह जाता है कि ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं देती। अक्सर ये ओपन रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, तो आप भी ऐसा फील कर रहे हैं कि हर्डल्स कहीं ना कहीं इन्हीं हल्कों से आ रही हैं? देखिए जी, वो हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, लेकिन अगर किसी भी लीडर को या किसी भी डायरेक्टर को या सेक्रेटरी हेल्थ को इस बात का अगर अंदाज़ा हो कि दो एरियाज़ हैं जिन पर काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एक एरिया होता है जनाब जिसमें आप गवर्नेंस की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जी कि आप पॉलिसी देते हैं, आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और आप उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि आया आपने जो पॉलिसी दी है, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और उनको अगर ये क्लियर हो कि हमारा काम जो है उस पॉलिसी को, उस विजन को और उस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है, तो अगर ये दोनों एरियाज़ को थोड़ा सा इनिशियली सेपरेट तरीके से देख लें और बाद में फिर एक दूसरे को अगर वो सपोर्ट करें, सिंक्रोनाइजेशन हो दोनों में, तो एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है उनको और उस डायरेक्शन के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें मुझे काफ़ी गैप नज़र आता है। सही, ये गैप कैसे फिल हो? कोई सॉल्यूशन? ये गैप मेरे ख्याल में जो आपकी लीडरशिप है उनमें एटीट्यूडनल और बिहेवियरल जो चेंजेस हैं वो आने की ज़रूरत है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि ये जो दोनों लेग्स हैं किसी भी सिस्टम की, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें। गवर्नेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करे और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को सपोर्ट करें, तो ये जो गैप है आसानी से पूरा किया जा सकता है। फिर ये भी एक सवाल है ना डॉक्टर साहब कि कैसे ये मुमकिन बनाया जाए कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करें? इसके लिए पहली बात यह है कि कम से कम लोगों में मोटिवेशन हो कि कुछ करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, उनको डायरेक्शन का पता हो, उनको एक स्ट्रेटजी का पता हो, तो और साथ साथ कमिटमेंट हो और मोटिवेशन हो उस स्ट्रेटजी को, उस विजन को या उस मिशन को पूरा करने के लिए। अगर मोटिवेशन है और कमिटमेंट है और साथ कंटेम्प्रेरी जो नॉलेज है और जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं वो भी साथ हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये गैप आसानी से दूर किया जा सकता है। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप अगर ये कहें कि 3 महीनों में जिससे आप मुतमईन हो ऐसा काम जो आपने किया है, जाहिर है अब ये हमें नहीं पता है कि ये आपकी गवर्नमेंट जो है टेन्योर मज़ीद 6 महीने चलता है, साल चलता है या नहीं चलता है, लेकिन इसी दौरान कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं? जब मुझे ये ऑफ़र किया गया कि जी आप इस इंटरिम गवर्नमेंट में एज ए हेल्थ मिनिस्टर काम करें, तो मैंने एक स्ट्रेटजी जहन में डेवलप की और वो स्ट्रेटजी ये थी जी कि ये जो 4 या 5 महीने हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जनाब ये साल तक चलेगा या पता नहीं क्या होगा। मैंने ये सोचा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने की बात है और इन 4-5 महीनों में मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये था मेरे अपने जहन से, और मैं समझता हूँ कि और मेरा ये पक्का इरादा भी है कि मैं इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट को एक विजन दूंगा, एक मिशन दूंगा
उसकी वैल्यूज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगा और इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का प्लान डेवलप करनी है जो कि 3 पीरियड्स पर मुश्तमिल होगा। एक इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है, वो एक लिस्ट मेरे जहन में है। एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, वो मेरे जहन में क्लियर पिक्चर है। और एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है वो मेरे जहन में, मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान जैसे खूबसूरत इलाके दुनिया में बहुत कम है। मैंने काफ़ी अमेरिका का, यूरोप का, एशिया के बहुत सारे ममालिक का विज़िट किया है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आपका जो गिलगित बल्तिस्तान है वो उससे 1000 दर्जा खूबसूरत है और बेहतर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सोचूं, मेरा विज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस लेवल की होनी चाहिए जहाँ पे लोग ना सिर्फ आपके मुल्क से ट्रीटमेंट के लिए यहाँ जाएं बल्कि अब्रॉड दूसरे ममालिक से भी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ गिलगित बल्तिस्तान आ जाएं। वो इसलिए कि इस जैसे पहाड़, इस जैसे ग्लेशियर्स, इस जैसे दरिया, इस जैसे ग्रीनरी और इस जैसे बैरन लैंड, ये कंट्रास्ट दुनिया में बहुत कम जगहों में पाया जाता है। सही। जो आप मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, आपका टेन्योर तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। जी हाँ। तो इसको आप कैसे मतलब देंगे? कोई इन राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट की शक्ल में देना चाहेंगे कि नहीं? लोग जिनसे आपकी आपका इंटरेक्शन रहे वो इसको लेके आगे बढ़ेंगे? मेरा ये बिलीफ है कि जब तक आप पेन को कागज़ पे न डालें और अपने ख़यालात को कंप्यूटर में महफूज न करें, तब तक हमारी जो बातचीत है या हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारा जो क्रिएटिविटी है, वो उसका फ्रूटफुल कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा इरादा है जी कि मैं एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके साथ में शेयर करूं। इसको इम्प्लीमेंट करना उनका काम है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब मैं ज़बरदस्ती उनसे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। मेरा जो इरादा है जी कि एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में एक विजन, एक मिशन और एक स्ट्रेटजी दे दूं ताकि वो उससे फ़ायदा उठाएं। यहाँ आके मैंने महसूस किया है जी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। मैं अपना आप को दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कम से कम जिन अदारों में मैंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि उस काम को या उस एक्सपीरियंस को अगर मैं शेयर करूँ अपने लोगों के साथ, और वो शेयर करने का बेहतरीन तरीका है जनाब किसी न किसी तरीके से इस सेटअप में अपना आप को शामिल करूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो इरादा है मेरा, इस पर भी मैं अमल करूँगा। इसमें 2 तरीके हैं ना, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जैसे पार्टी टिकट, एक है फिर वो टेक्नोक्रेट की सूरत में। तो दोनों में से कौन सा अगर आप चूज़ करेंगे आपको ऑप्शन? अब ये मैं नहीं समझता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इरादा क्या है, लेकिन कम से कम मैं ये समझता हूँ कि मैं हो सकता है फ्यूचर में एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए कंसल्टेंट या एज ए एडवाइज़र अगर मुझे मौका मिलता है तो आई विल बी क्वाइट हैप्पी। सही। इस गवर्नमेंट के जिसका आप हिस्सा रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट का, आप कैसे देखते हैं 3 माह की इस कारकर्दगी को, अगर आपसे कहा जाए कि इसको जज करें? अच्छा, 3 माह में इस जो केयर टेकर कैबिनेट है, बड़ा टैलेंट है, अपने अपने फील्ड में माहिर हैं ये लोग, और उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। और मैं समझता हूँ कि उनका भी ये ख्याल है कि कम से कम वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड में कोई स्ट्रेटजिक डायरेक्शन अगर वो डिपार्टमेंट्स को दे दें तो वो काफ़ी मुफीद होगा। सही। आप आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं? क्योंकि आप इस सेटअप में थोड़ा सा रहे, अगरचे आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड शायद ज़्यादा नहीं। इसका फ्रेंकली स्पीकिंग कोई मैंने एनालिसिस अभी तक नहीं किया है। ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो, और मैं इमरान खान जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है, पीटीआई का चेयरमैन है, उसके विजन से, उसके मिशन से और उसका पक्का एक इरादा है, उससे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। ठीक। और मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई को मौका मिलता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए
बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सही। तो ये जो पॉलिटिकल एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बात हो रही है आजकल, आपके ख्याल में ये होता हुआ नज़र आता है? जो मीटिंग्स में ज़ाहिर है आप जी जी। शरीक हुए होंगे, तो कोई बातचीत अगर इस हवाले से। मेरा अपना जो कॉमन सेंस है वो ये मुझे बताता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम हकीकत को मान लें और उसको पहचान लें। और हकीकत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बनना चाहिए। उसके फ़ायदे बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो निस्बतन हैं तो सही साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन वो निस्बतन कम है एज़ कम्पेयर टू अपॉर्चुनिटीज़ और फ़ायदे। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल होगा डॉक्टर साहब, इमरान खान अपना विज़न, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने विज़न को किस हद तक आपके ख्याल में इन 2 सालों में पूरा कर सके हैं? अच्छा, एक विजन होता है ना, एक ड्रीम होती है, आई हैव ए ड्रीम की बात है कि विजन को इम्प्लीमेंट करना 1 या 2 साल की बात नहीं होती है। ये एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। और इमरान खान का जो स्ट्रेटजी है, जो डायरेक्शन है, मैं समझता हूँ कि उसको अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इज़ इन द राइट डायरेक्शन, अच्छा, इन द राइट ट्रेजेक्टरी। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इसको वाइंड अप करूं, अगर आप कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं जो शायद हमसे मिस हो गई हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे लोगों में सच बोलने की आदत होनी चाहिए। ईमानदारी जो इस गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा खूबी समझी जाती थी, वो हमसे अभी दूर होता जा रहा है। ईमानदारी को, सच्चाई को और एविडेंस बेस्ड जो जो कहावत है या जो कम्युनिकेशन है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। यानी जो भी हम बात करें वो सच्चाई के साथ बात करें, ईमानदारी के साथ बात करें और साइंटिफिक बेसिस पे बात करें। ऐसा ना हो जी कि सुनी सुनाई बातों को हम अपना शेवा बना लें। ये अगर हमारी नौजवान तबका पर्टिकुलरली अपनाती है तो इससे गिलगित बल्तिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।